तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये अल्लाह की दी हुई है। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। किसी का भीख मांग कर नहीं खाते, अल्लाह का रिस्क खाते हैं। और जब तक जिंदगी में तुम्हारे जान बाकी है, सांसें बाकी है, अखलाकी फरीजा नहीं, तुम्हारे जान का ये फरीजा है। जब रब्बे जुल जलाल की जात पर या रसूल कायनात की जात पर या दीन इस्लाम पर कोई भी कुत्ता भौंके, उसका जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। खुद से कोई चीज नहीं बनती। साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे साथ, और जो साइंस को पढ़ते हैं उनकी जो थ्योरियां हैं साइंसदानों की, वो क्या कहते हैं, कायनात कैसे वजूद में आ गई। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई। कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग क्या चीज है? तो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था, और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहां पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। यह साइंसदानों की तहकीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है। ये बात 21वीं सदी में की जा रही है, और साइंस के वजूद की तारीख में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये 400 साल पहले तक की तारीख होगी। 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 17वीं सेंचुरी में साइंस की कुछ ना कुछ चीजें ईजाद होने लगी, जिसको आज हम साइंस कह रहे हैं। और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ये रब ताला फरमा रहा है, उसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए। किस जमाने में कुरान आया है ये भी आपके जहन में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि आप साइंस की तहकीकात और उस जमाने को मैच करके देख सकें आप। कुरान उस जमाने में आया है जहां यूरोप में लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का तो इंकशाफ भी नहीं हुआ था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क है ये पता भी नहीं था लोगों को। जितनी दुनिया थी इसमें सबसे ज्यादा तहजीब वाला मुल्क, तमद्दुन वाला मुल्क ईरान था, अरब थे, रोम थे, बाकी सब तो बिछड़े हुए लोग थे। रोम, ईरान और अरब को उस जमाने में तहजीब वाला कहा जाता था। उनकी तहजीब का आलम यह था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े तहजीब वालों की बात मैं कर रहा हूँ, यानी बहुत नॉलेज रखने वालों की बात कर रहा हूँ। इतना नॉलेज था कि जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। ये बड़े तमद्दुन वाले लोग थे, बड़े नॉलेज वाले लोग थे। उस जमाने का इल्म यहां तक पहुंचा हुआ था मेरे अजीजों। बाकी यूरोप वगैरह का हाल तो बहुत ही बदतर था। यहां तक कि आबादी कैसे बनाई जाए ये सलीका इस्लाम ने बताया है। रोड तक बनाने के तरीके, रास्ते कैसे बनते हैं, ये भी कोई इल्म नहीं था पहले। लोग सितारे देखते थे और चलते जाते थे। आज जो रोड बने हुए हैं इसकी इजाद ही सैयदना उमर फारूक ने की है रदी अल्लाह ताला, कि आम एक रास्ता होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, उसको पक्का बनाना चाहिए कि लोग इसी से गुजरें। आज आपको रास्ते इतने बने हुए हैं इसलिए कोई तारा नहीं देखता, सिर्फ सामने देखते हैं। अब तारे देखेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। उस जमाने में तारे देख करके चलते थे। अजीज़ान गिरामी, यूरोप का हाल उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। जैसे अपशगुन हो जाना, ये तमाम मामलात में बहुत वो आगे थे। हत्ता कि बीमारियों को भी वो बीमारी नहीं समझते थे। जैसे आज यूरोप जादू टोने पर यकीन नहीं रखता, हर चीज को बीमारी कहता है। उस जमाने में हर बीमारी को वो जादू समझते थे, शैतान समझते थे। बीमारी का उनको इदराक भी नहीं था। इस्लाम में जो फुक़हा पैदा हुए, जो अतिब्बा पैदा हुए, जो साइंसदान पैदा हुए, उन्होंने बीमारी के मुतालिक बहुत सारे तहकीकात पेश किए। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था।
और किस पर नाजिल हुआ यह भी आपके जहन में होना चाहिए। दो चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास, और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन पर कुरान नाजिल हुआ। ऐसे माहौल में नाजिल हुआ जब कोई इल्म जानने वाला नहीं था, और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा, वो रसूल नहीं। उस रसूल का मुअल्लिम और उस्ताद सिर्फ खालिक कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी सिर्फ इतना काम रहा है, जो रब ने हुक्म दिया उतना ही पहुंचा दिया। बल्कि बहुत सारी कुरान की बातें ऐसी हैं जो जिब्राइल पहुंचा तो गए, लेकिन उसका इल्म उन्हें भी नहीं दिया गया, उन्हें भी नहीं दिया गया। अब ये दो बातें किसी को भी चैलेंज करके बता देना, तारीख की सच्चाइयां इस बात का इनकार नहीं कर सकती। अपने तो अपने, गैरों ने भी हुजूर की तारीख लिखी है, और सबों ने इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी उस्ताद के पास गए नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं। और ये भी हिकमत है मेरे मौला की, इसीलिए हम उस रसूल को अन-नबियुल उम्मी कहते हैं। उम्मी का मतलब कुछ बेवकूफ लोग आज के जमाने के जो बदअकीदा हैं वो अनपढ़ करते हैं, रसूल अनपढ़ थे, माज़अल्लाह। बेवकूफो तुम्हें मालूम नहीं, उम्मी का मतलब होता है किसी से पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़ा हुआ होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये दो बातें जहन में रखो। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ, और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी का शागिर्द नहीं। अब इसकी बातें जब हम बयान करते हैं, साइंसदानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुरान बयान कर रहा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक ये जमीन की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में बड़ी मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, रात को हम जाइल करते हैं, उसी से दिन निकालते हैं। कुरान ये कह रहा है, वजअलना मिनस समाई, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, कुरान कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। कुरान ये कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने दोनों को फाड़ करके अलग कर दिया और दोनों के मुंह खोल दिया। ये कुरान उस जमाने में कह रहा है। इल्म फलकियात जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म अर्दियात जिसको जियो फिजिक कहा जाता है, जमीन के मामलात, आसमान के मामलात जानने वाला उस जमाने में कोई नहीं। उस वक्त कुरान पूछा वो दोनों क्या है? उन्होंने कहा जहालत में जब हमारे घर बेटी पैदा होती तो हम उसका गला मरोड़ कर दफन कर देते थे। हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को दफन किया, वो जब भी याद आता है तो रो पड़ते हैं, रोना आता है। हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं हम जब सफर पर निकलते थे तो हमारे जो खुदा होते थे उनको आटे का बना लेते थे हम, वैसे तो मिट्टी का बनाते हैं और फिर पानी में डुबोते हैं। उनकी ज़ुर्रियत आज भी मौजूद है। अरब वालों में अगर मैं बयान करूं कि हाथों से खुदा बनाए जाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता, हिंदुस्तान वालों को बहुत जल्दी यकीन आएगा। तो वो सहाबी कहते हैं हम आटे के बनाते थे, उनके जो खुदा होते थे वो आटे के बनाते थे, क्योंकि मिट्टी का पत्थर का उठाकर लेकर जाने में बोझल होता था, वजन होता था, इतने बड़े खुदा को कहाँ लेकर के घूमते रहे। वो सहाबी कहते हैं हम आटे का बना कर ले जाते। फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं अगर सफर में ज्यादा भूख लगती कभी उसका हाथ तोड़ के खा लेते थे, कभी उसका पेट काट के खा लेते थे, क्योंकि आटे ही का था। आज भी लोग करते हैं, शक्कर का बनाते हैं। बहरहाल तो वो सहाबी कहते हैं मुझे अय्याम जहालत की ये बातें याद आती हैं तो मैं हंस पड़ता हूँ। खैर मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी, गौर व फिक्र करने की जिसके अंदर आदत होगी वो अंधविश्वास, सिर्फ फैले हुए बेयकीनी पर ईमान नहीं लाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल किस्म के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मैं जानता हूं उनको। वो खुद आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं, वो खुद इस बात का इनकार करते हैं कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत कैसे की जाए। हम उस पावर को मानते हैं जो हमारी आंखों में नहीं आता मगर हम सबको देख रहा है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का मुआहिद है, वो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है तो उसके हिदायत की भी उम्मीद है। मैं ये कह रहा था आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए। निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है, बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिलर ना हो, हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए। वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें,
साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगे। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिसपे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें? 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई है। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअलल अर्ज़ फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियां हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? गौर और फिक्र, तदब्बुर। मैं अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, या अब तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है? अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह, तेरे अजाइब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूं हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टॉवेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टॉवेल, चादर, इसकी मोटाई कितनी है? बहुत पतली सी है, वो mm में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज में बिछाऊं, मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी? नहीं रुक सकेगी।
और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो बोरवेल जो निकालते हैं जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया रब तबारक व तआला ने, कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते हैं। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफ़ा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफ़ा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया। उसी ज़माने में ये तहकीक हुई पहाड़ जो है इसका वजूद ज़मीन पर कैसा होता है। इन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है, ऊपर से कोना होता है, नीचे चौड़ा होता है। इन सऊदियों ने कहा नीचे भी ये जड़ें छोड़ता है, फैलता हुआ जाता है, जैसे दरख्त ऊपर होता है और नीचे उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। तो इन्होंने कहा नीचे भी वो पहाड़ का हिस्सा है, इसलिए हमने बाजू में भी रास्ता बनाया ताकि सफ़ा मरवा की सही अगर हो रही है तो वो पहाड़ों के बीच में ही हो रही है। मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के हैं, उन्होंने पूरी इस पर तहकीक के साथ किताब लिखी, चैलेंज किया, कहा पहाड़ों को अगर खोद करके देखो हमारा यकीन ये कहता है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल से साबित किया पहाड़ ऊपर से जो इस तरह के शेप का होता है, ट्रायंगल ऊपर से, नीचे वो जड़ें नहीं छोड़ता बल्कि अंदर जाते जाते और बारीक हो जाता है, अंदर बारीक होते 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 बहुत पतला होकर नीचे तक जाता है। मैंने पूछा नीचे कितनी अंदर तक है? उन्होंने कहा जो पहाड़ तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं ये पहाड़ का 1% है, बाकी 99% पूरा नीचे होता है। ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये 1% है, 99% पूरा नीचे होता है। हैरत में पड़ गई, इतना नीचे पहाड़ है। कहा यही तो बात है, क्या तुम दीवार में जब मेख ठोकते हो तो ऊपर कितना दिखता है और अंदर कितना रहता है? 2 इंच का अगर हम ले रहे हैं मेख और कील तो उसका मुंह सिर्फ ऊपर थोड़ा सा, वो भी mm में होगा, और 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आलाजात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है। ये अजीम मौजिज़ा है कुरान का मेरे अजीजों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते? वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निजाम को बना रखा है। ये इतनी नहीं है, ये जो जमीनों में नजर आ रही हैं इनकी तहकीकात करते करते कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ जमीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अकल दिया है। ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझ बूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है, कोई तो है निजाम जो इसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके अभी अभी की बात है, ये साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहाँ खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं, जरूरत इसके लिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की,
ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाया और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िअन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं है। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक दहरिया, इस जमाने के भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझते हैं, एक नया ये चला हुआ, नया नहीं है पुराने ही है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये। एथिज्म बहुत सारे लोग वो अपने दीन अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज्म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथिज्म एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म। इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है, तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी आपने समझाया जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया, तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? अब हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, उनका वजूद है। बहरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया? कहा सुनो, मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा। सामान खुद से वो लाद लेती है अपने ऊपर और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतारती है। फिर जैसे ही वक्त होता है फिर चल पड़ती है। कोई कश्तीबान नहीं, कोई मल्लाह नहीं, कोई कैप्टन नहीं, उसके अंदर सवारी भी नहीं, खुद से सब चल रही है। ये उस दौर में इमाम आजम कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था। आज के लोग हो सकता है यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक कश्ती होगी, हो सकता है कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला रही होगी, ऐसा नहीं है। उस जमाने में कोई इस चीज की इजाद नहीं थी। उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, किसको बना रहे हो तुम? क्या ऐसी कोई कश्ती है जो खुद से सामान भी उतारती है और चढ़ा भी लेती है और चलने भी लग जाती है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना तेरा दिमाग चलता है कि कोई कश्ती समंदर पर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती। ये पूरे दिन और रात का निज़ाम और लोगों की मौत और हयात का निज़ाम, ज़मीन से पौधों को निकालने का निज़ाम, बराबर वक्त पे मौसम के आने का निज़ाम बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? कभी इसमें ताखीर तुमने देखी? कभी तुमने ये देखा कि रात हुई नहीं? कभी तुमने देखा कि दिन हुआ ही नहीं? वो अपने वक्तों पर सारी चीजें चला रहा है। अजीज़ान गिरामी, इन तमाम चीजों में एक निशानी है उसके वजूद की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इखलास में यूं फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमाते वो अल्लाह एक है। अब एक होने की निशानियां भी बहुत हैं, एक होने की निशानियां भी बहुत हैं। हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे पास एक हमारे वालिद किताब पढ़ाते थे, उसमें एक सवाल एक बूढ़ी औरत से किसी ने किया था कि बड़ी भी तुमने अल्लाह को एक माना है? कहा हाँ बिल्कुल। वो चरखा सिलती थी, चरखा जिसमें कपड़े सिले जाते हैं। मौलवी साहब ने पूछा क्या दलील है कि कोई निज़ाम को चला रहा है, कोई है खुदा? उसने कहा मेरी मशीन ये सबसे बड़ी दलील है मेरे लिए। कहा कैसे? कहा ये जो चक्कर काटती है मशीन, जब तक मैं पाँव हिलाती नहीं ये चरखा चलता नहीं। ये निज़ाम शमसी पूरा बगैर किसी के चलाए कैसे नहीं चलता? कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अक्लमंद औरत है, मशीन को ही अल्लाह की निशानी समझ लिया तूने।
उस औरत से उन्होंने दूसरा सवाल किया, अच्छा चलो ठीक है, कोई तो है चलाने वाला, ये क्यों कहती हो कि वो एक ही है? कहा चलो ठीक है, उसकी भी निशानी मेरी ही मशीन है, उसकी निशानी भी मेरी ये मशीन है। कहा कैसे? कहा चलो मैं इधर से चलाती हूँ, तू उधर से चला, बैठ जा मेरे सामने, मैं इधर से चलाती हूँ, तू उधर से चला, फिर देखते हैं कपड़े की हालत क्या होती है। कपड़ा जो है हो सकता है लेडीज की बजाय जेंट्स का हो जाए, जेंट्स की बजाय लेडीज का हो जाए, कुछ का कुछ बन जाए। क्यों? उन्होंने कहा बात तो सही है। उस बूढ़ी औरत ने कहा मैंने अपने चरखे से ही ये दीन सीखा कि अगर कायनात में एक के बजाय दूसरा होता तो झगड़े हो जाते। एक खुदा कहता मैं बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं धूप डालूंगा, तीसरा कहता नहीं मैं ठंडी लाऊंगा। इनके झगड़ों में फिर कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन निजाम बराबर बराबर चल रहा है, इसकी इस बात की दलालत है कि चलाने वाले दो नहीं एक ही है, दो नहीं है एक ही है। अगर दो होते, उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन आसमान में दो खुदा होते अल्लाह के अलावा, रब फरमा रहा है जरूर इसमें फसाद हो जाता, जरूर फसाद हो जाता। इसलिए कि एक जो अकल से हमारे दरमियान हमने देखा है जो चला सकता है, वो दो लोग नहीं चलाते हैं, दो लोगों की जहनियत अलग हो जाती। अब इसको फलसफे में आएंगे, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, ये भी एक इल्म है। फलसफी लोगों के दिमाग के एतबार से भी हमने इसको साबित किया। अगर दो हैं, पहली बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं। इतनी बात तस्लीम करते हो? जो किसी का मोहताज नहीं। जब ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में है तो आप दो को लेकर के आओ। दो को लाओगे तो दोनों का दिमाग एक साथ नहीं चलेगा, या तो फिर मशवरे से चलेंगे। मशवरा करेगा तो एक दूसरे का मोहताज होगा, और जो मोहताज होगा वो खुदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर दोनों बैठे हैं, चलो आज मीटिंग करते हैं, कल बारिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक ने दूसरे को पूछा तो पहला वाला दूसरे का मोहताज हुआ कि नहीं? अब खुदा के बारे में हमारा तस्वुर यह है वो अपने कामों में किसी की शिराकत नहीं चाहता, कोई शरीक नहीं है उसका। अब अगर शरीक हो गया तो उसकी फजीलत कहां है? एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं, एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं। इसीलिए हम लाखों करोड़ों के सामने सर झुकाने वालों से कहते हैं मान लो एक ही को, एक ही को तस्लीम करो। इसलिए कि जितने अदियान हैं दुनिया में तकरीबन सबके यहाँ एक तस्वुर है खुदा का तस्वुर। एथिज्म को छोड़ करके मैं बाकी सब की बात करूं, हिंदुओं के नजरियात में भी खुदा का तस्वुर है, कोई तो है, एक भगवान के कुछ भी नाम लें। ईसाइयों के मजहब में यही हमारे रब्बे जुल जलाल का तस्वुर है, खुदा का वो भी यकीन करते हैं। यहूदी भी खुदा को मानते हैं, सिखों के यहाँ भी है। तकरीबन दुनिया में जो भी रिलीजियस है, किसी मजहब को मानता है, उन सब मजहबों में खुदा का तस्वुर है। लेकिन अब ये झगड़ा है कि मानने में कौन खुदा है कौन नहीं है। यहां तक तो सब मुत्तफिक हैं, है कोई तो है, लेकिन यहां आकर के चूक जाते हैं कि किसको मानना चाहिए किसको नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, इस्लाम ने वो निशानियां रब्बे जुल जलाल के वाहिद होने की और उसके ताकतवर होने की रखी हैं जिसको आज तक दुनिया इनकार नहीं कर सकी, और कुरान के इस मौजज़े को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। मैं साइंसदानों से भी कहता हूं, आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानी ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा, ये कुरान में आई कैसे बात। सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं, ये पहले से कहां से आ गई कुरान। फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था।
बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साल जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वो समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा, जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें, जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा, इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने दो समंदरों को बहाया है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा। अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। मैं तो कहता हूं, अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बह। जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई, 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहिम आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर, मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूँ, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां हैं। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहाँ कहाँ से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंदा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंदाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी। सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए,
उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया। ऐ मेरे अजीजों, मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ। नहीं कर सकोगे, इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है। हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक़मे के नीचे जाते ही निज़ाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निज़ाम है, कैसा वो निज़ाम है। ऐ मेरे अजीज़ों, इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते? क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं ज़ातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम है इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा। ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? दो पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे। ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये ख़त्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। जानते हो बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था, जहन क्या है जाता नहीं इन चीजों की तरफ, क्योंकि मामूल पे चल रहे होते हैं। एक साहब ने, मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, ये मैंने ते छोड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना। अब प्यार के भी कुछ तकाजे होते हैं। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, उम्रा करने गया तो दाढ़ी इतनी थी, करके आया तो और छोटी हो गई।
उम्रा करने गया था 50 ग्राम किलो पे मार रहा था, करके लौटा तो पूरा 100 ग्राम मारने लग गया। क्यों? काबा तो वही है ना, मदीना शरीफ भी वही है। लोग कहते वहां तो लोग सुधर जाते, ये बिगड़ा कैसे? मैंने कहा यार अजीब आदमी, जिसके हज उम्रे के सफर में 1 रुपया हराम का होगा ना, अल्लाह उसका हज उम्रा कबूल नहीं करेगा। बोलो, 1 रुपया हराम का। और यहां किसान है तो मैल कुरेद रहा, ऐसी मैंड काट रहा, पता ही नहीं चल रहा कब काट दी, पानी दी फटाक से गिर गई। हजरत मैं किसान का बेटा हूं, नहीं मेरे दादा किसान है, मेरे बाप तो अल्लाह का शुक्र आलिम है, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद और खलीफा भी हैं मैं, मगर मेरे दादा परदादा ये किसान लोग रहे। हम जमीन और खेतों पे जाने वाले लोग हैं। चला नहीं जाता मैंड पे पैर रख के, मैंड सीधी थी यूं जा रही है। क्यों? उससे कोई यार ये कैसे, ट्रैक्टर वाले की गलती है, ऐसे मार गया है। ये बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना इसकी जमीन ना इसका खेत, और जबरदस्ती मैंड काटी आया। कह रहा मुखिया धोला साफ कर दिया, पैसे सही से दे दिए। इतना लट फिरेगा बेटे कि ना मुखिया बचाएगा ना कोई ठेकेदार बचाएगा। निकलो इन चीजों से यार। माफ कीजिएगा, अगर कोई कमजोर है ना तो पूरी इतनी अंदर को मैंड रख दी है कि हटा के दिखा, ले भैया वो कैसे हटा देगा, लट थोड़ी खागा। और पंचायतें भी होती है ना, आंख मार के पंचायत हो रही है कि टेंशन मत लियो, फैसला तुम्हारे हक में होना, आन तो दो। गलती किसी की भी है, मुजरिम गरीब होता है। डरो अल्लाह की अदालत में खड़े होने से। ये तेरी तराजू है जिसका कांटा जिधर तू चाहे झुक जाए। एक तराजू जब अल्लाह लगाएगा ना, उस तराजू के कांटे में रत्ती भर फर्क आने वाला नहीं है। बदल दो अपनी दुनिया, लात मार दो हराम की दौलत पे, और ऐलान कर दो जिएंगे तो हुजूर के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हुजूर के लिए मरेंगे। हमारी भी कोई जिंदगी है? जितना हराम खा रहा उतना मस्जिद में जाके पहुंच रहा। हाँ, जितने लुक में हराम के उतना कचर कचर मस्जिद में जाके कर रहा है। वहां नेक बनता। सुन और कान खोल के सुन, तेरी औकात क्या और हैसियत क्या है। न तू सहाबी है, न तू ताबई है, न तू तबे ताबईन में से है। सच तो यह है कि तूने तबे ताबईन को भी नहीं देखा है, तेरे लुक में हराम के, और तू सोचता है कि बख्शा बख्शा आया है। सुन, इश्क किसे कहते हैं। मेरे हुजूर मस्जिद में बैठे, जोहर की नमाज का वक्त हुआ है, नमाज हो गई है, सहाबी आए, उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया। सरकार की निगाहें करम उठी, सरकार ने चेहरा फेर लिया। वो आगे बढ़े, आका ने फिर चेहरा फेर लिया। जब चेहरा फेर लिया तो बगल में हजरत उमर बैठे थे। हजरत उमर कहते हैं, देखता नहीं कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और तू चाहता हुजूर तेरे सलाम का जवाब दे, तेरे सलाम का जवाब दे। बस इतना सुनना था, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, बैठ गए। हुजूर उठे, अंदर चले गए। जब असर की अजान का वक्त हुआ, उसने अंगूठी निकाली और फेंक दी। हजरत उमर ने कहा, यार बैठ जाना, हुजूर आएंगे बात हो जाएगी। उसने कहा, नहीं, हुजूर को मेरी वजह से तकलीफ हुई है, इसलिए उठ के चले गए, दोबारा देखेंगे तो दोबारा तकलीफ ना हो जाए, ये कह के रोता हुआ उठा, हाथ की अंगूठी निकाल कर फेंकी। अल्लाह अकबर, अंगूठी पड़ी थी जमीन पे, ये तो रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत बिलाल ने असर की अजान दी है, सरकार तशरीफ लाए। आके करीम ने अंगूठी को पड़ा देखा, कहते उमर वो कहां गए कि जो अंगूठी यहां छोड़ गया है। हजरत उमर ने बात बताई, सरकार वो ये कहता हुआ चला गया कि मेरी वजह से आका को तकलीफ हुई है, उठ के चले गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं, तेरी वजह से दोबारा मुस्तफा को तकलीफ ना हो जाए। सरकार कहते हैं अंगूठी यहीं फेंक के चला गया। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह रो रहा था, मैंने उससे कहा यार ये अंगूठी तो ले जा, तू नहीं तो तेरी बेटियां पहन लेंगी, औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए सोना हराम है। कहते या रसूल अल्लाह, उस जवान ने कहा था आका से, उस जवान ने कहा था उमर बात यह है कि मैं जानता हूं ये सोना है, मेरी बेटी पहन सकती है, लेकिन मेरा इश्क ये कहता है जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता हूं। कहा जाओ, आज से मुझे इस अंगूठी से नफरत हो गई है। इतना सुना, नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका फरमाते बिलाल अब नमाज बाद में होगी, पहले गुलाम को बुला के ला और उससे कह देना चल, तुझसे खुदा भी राजी हो गया है, मुस्तफा भी राजी हो गए। जिनकी फितरत में खातून जन्नत के लहू की गैरत है, तो फिर वो ये नहीं कहते कि आला हजरत चीज क्या है, बल्कि वो तो खुल के कहते गए रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या,
अर्ज कर दूंगा लाया हुआ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपकी मर्जी हो। हाँ कोई मसला नहीं। खैरियत है ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। और सुनो सुन्नियो, आला हजरत ने सिखाया, आला हजरत ने सिखाया, आपका नारा यही होना चाहिए, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर। आज चलिए लेबोरेटरी में मैं आपको बताता हूं कि दिल की आवाज, हम तो यहां हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है, ये आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता है, साइंस में ये लिखा गया है। वो मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब। हर इंसान का दिल जो धड़कने की आवाज आती है मशीनों से उन्होंने खुद सुना। हाँ हो सकता है कुछ तोतले लोग होते हैं रा को ला कह जाते हैं, हो सकता है तुम्हें लप 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 सुनाई दिया हो, मगर मेरा ईमान ये कहता है हर दिल रब 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 ही कहता है। जो उसको धड़कन दिया है अगर वो दिल उसे याद ना करे, अजीज़ा ने गिरामी, कायनात की बहुत सारी चीज़ें उसकी निशानियां हैं, समंदरों में उसकी निशानियां हैं। आपको मालूम है समंदरों का इल्मुल बहर जिनको मालूम है, जो गौते लगाते हैं वो कहते हैं ज़मीन पर जितनी मखलूक़ात है इसके 10 गुना ज़्यादा मखलूक़ात समंदरों में मौजूद है। समंदरों में यहाँ जितने कीड़े देख रहे हो, कितने मकोड़े देख रहे हो, यहाँ जितने किस्म की मखलूक़ात आप देख रहे हैं इसके 10 गुना ज़्यादा मखलूक़ात समंदरों के अंदर है। कौन है जो उनके रिस्क का इंतजाम करता है? कौन है इनकी परवरिश पर? समंदरों का इल्म अलग है। कहते हैं हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतनी चीजें कि हर बार नई चीजें दिखती हैं। और उन्होंने कहा कि कई लाख किस्म की मछलियां गिन ली गई, लेकिन हर बार गोता लगाते हैं तो फिर नए रंग की मछली नजर आती है। इनको रंग देता कौन है उसके अंदर? अजीजा ने गिरामी, समंदरों के इल्म में लोगों ने कहा इसकी गहराइयों में क्या क्या मौजूद है। कुछ बातें तो अकल तस्लीम करती हैं, जैसे आपको मैंने कहा समंदर में मछलियां हैं, अंदर पेड़ पौधे भी हैं, आप सब तस्लीम करेंगे, होते होंगे, मखलूकात हैं, हाँ होते होंगे, सब होते होंगे। लेकिन एक कुरान के फरामीन तफासिर में ये कहा गया है समंदर के अंदर आग भी है। आप कहां से तस्लीम करोगे? समंदर के अंदर आग है, कैसे तस्लीम करोगे? जाहिर सी बात है तुम इनकार करोगे, पानी और आग हो ही नहीं सकता, और वो भी पानी हल्का फुल्का पानी नहीं, समंदर का जोशीला पानी। और यहाँ पर इस्लाम में ये बातें कही गई हैं कि समंदर के अंदर आग है। लेकिन ये दुनिया को उस वक्त नजर आ गया जब सुनामी आई थी। इंडोनेशिया में जो साहिल पर सुनामी की लहरें जिन्होंने देखी, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आर थी, 2000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से वो पानी चल रहा था, और उसकी हाइट जो मौजों की वो 200 फीट ऊंची थी। 200 फीट ऊंची लहरें 1000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से जब जा रही थी, तो मुशाहिदा करने वालों ने कहा जब वो लहरें चलती थी तो पीछे आग के शोले निकलते थे, समंदर में आग के शोले निकलते थे। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर चुका है, समंदर में कई ऐसे पहाड़ हैं जो आतिशफिशा हैं, जिनको वोल्केनो कहा जाता है, आग उगलने वाले पहाड़ हैं, आग उगलने वाले पहाड़ हैं। वो कई महीनों में और सालों में अपने अंदर मौजूद आग को बाहर उगलते हैं तो समंदर में तुग़यानी आ जाती है, समंदर के अंदर मौजों की भंवर आ जाती है। ये तमाम चीज़ें आज साइंस कह रहा है, मेरा मौला कुरान में इस चीज़ को बयान फरमा रहा है। जबकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुरान उस माहौल में उतरा जब साइंस नहीं था, और उस रसूल पर उतरा जो समंदरों का सफ़र नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के इल्म के मुतालिक कुरान में बयान फरमाया, सितारों के इल्म के मुतालिक, समंदरों के इल्म के मुतालिक, ज़मीन का ये जियोफिजिक हो, एस्ट्रोनॉमी हो, सितारों का एस्ट्रोलॉजी हो, इल्मुल फलकियात हो, उसके बाद नबातात, ये पेड़ पौधों के इल्म के लिए भी कुरान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुतालिक भी फरमा रहा है, इनके जोड़ बनाए गए। आज दुनिया ये कह रही है कि एक पेड़ को दूसरे पेड़ से लगाते हैं तो फल अच्छे आते हैं, फल अच्छे आते हैं। ये हदीस पाक में मिलता है। मदीने तैयबा में कलमी करते थे सहाबा उस वक्त खजूरों की, अजीज़ा ने गिरामी, पेड़ पौधों की जब तहकीकात होती हैं तो अब इस पर भी साइंस हैरान है कि हमने फूलों को देखा, ये फूल जब खिलते हैं तो इसमें अचानक आकर के पेंट कौन कर जाता है, ये रंग कौन डालता है?
हमने दरख्तों को हरा ही देखा है, हरे ही होते हैं, लेकिन जब फूल निकलते हैं तो ये रंग आता कहां से है? उसकी तहकीक करते करते डालियों को लोगों ने चीर दिया, पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है? बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्लाह अकबर। इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है? वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है। बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है? कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे आपका यकीन ताजा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अल्लाह फरमाता कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करार बनाया? कौन है जो जमीन को फाड़ करके उसमें नहरें बनाया? कौन है जो तुम्हारे लिए आसमानों को छत बनाया? कौन है जो इसमें से तुम्हें रंग बिरंगे पौधे निकालता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अ इलाहुम मअल्लाह। इस तरह की 5 आयतें जिसमें सवाल है अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अब मेरे अजीजों, मैंने आसमानों की बात की, जमीनों की बात की, गैलेक्सी की बात की, पेड़ पौधों की बात की, समंदरों की बात की, बल्कि मैंने तुम्हारे जात की भी बात की। तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर अज़ू, हर पार्ट अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। तुम में से कोई भी एक अज़ू दूसरा डुप्लीकेट बना नहीं सकता। बनेगा तो साफ नजर भी आएगा। आंख चाहे तो बकरे की लगा लो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इस आंख के अंदर जो चीज मौजूद है वो दूसरा इसकी कॉपी कर नहीं सकता। रोबोट तो बहुत बना लिए, लेकिन जीने वाला, फीलिंग रखने वाला इंसान दूसरा तख्लीक नहीं किया जा सका। बल्कि वो कुरान में अल्लाह चैलेंज कर रहा है, तुम तो इंसानों के अभी ये कह रहे हैं कि जनीन बनाए जा रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहूदी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मौला तो फरमा रहा है कि ये एक मक्खी भी बना नहीं सकेंगे। 17वें पारे का आखिरी सफा है जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, ये सारे के सारे मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ये कितने ही कमजोर किस्म के लोग हैं जो दूसरी तख्लीक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज हो, जब कोई बना नहीं सकता, इसीलिए इस्लाम ने कहा अपने हाथों से भी कोई जिस्म न बनाओ, इसलिए कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बनाना किसी के जिस्म को सिर्फ काम है, अल्लाह का काम है। अपने हाथों से कोई चीज तामीर, यानी शक्ल और सूरत वाली कोई भी चीज ना बनाओ जो अल्लाह की तख्लीक है। ऐसी चीजें जिसमें जान है, जो चलती फिरती हैं, इन चीजों को बनाने के लिए मना इस्लाम ने इसीलिए किया कि तुम कुदरत की तशबीह चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बराबरी करना चाहते हो, तुमसे ये मुमकिन भी नहीं हो सकेगा। देखते हो आज हमारे यहाँ नाटक है, हमारे यहाँ लोगों का अंधविश्वास हम देख रहे हैं। बेवकूफ़ी की हद हो गई, हद हो गई आज भी कि लोग अपने हाथों से जिसको बनाए। मैं आपको बनाऊं, खुदा कौन है, तुम्हारा यकीन क्या होना चाहिए और दुनिया क्या चाहती है, मैं सबको खुलेआम मैसेज दे रहा हूँ, सबके लिए। कुछ लोग ये समझते हैं हमको खुदा बनाना पड़ेगा, पैसे लाना पड़ेगा, बना नहीं सकते तो मार्केट में जाना पड़ेगा, लाल पीला काला नीला खुदा खरीद करके लाना पड़ेगा, और उसके हाथ भी होंगे, 4 होंगे कि 5 होंगे कि 6 होंगे, ऐसे हाथों वाला हमको लाना पड़ेगा। कैसे? अरे वो खुदा चल के भी नहीं आएगा, उसको उठा करके लाना पड़ेगा, बैठेगा खुद नहीं, बिठाना पड़ेगा, सोएगा खुद नहीं, सुलाना पड़ेगा, और उठेगा भी खुद नहीं, उठाना पड़ेगा, और उसे वो डूबेगा भी खुद नहीं, डुबाना पड़ेगा, टूटेगा भी खुद नहीं, तोड़ना पड़ेगा, खाएगा कुछ नहीं, उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा लोगों को दिखाने के लिए। लोगों ने अगर अपने दिमाग से इसको खुदा समझा है तो मैं कहता हूं मुसलमान का अकीदा यह है, मैं मजबूर हूं, मैं अगर नहीं सो सकता तो राफजी और खारजियों का कलेजा फट जाए। 4थे नंबर पे मौला, 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 ये अकीदा है अहले सुन्नत का। इस अकीदे पे रहो, आगे कहते हैं ये अकीदा रखे रहो, अली अली के नारे लगाते रहो, अली अली के नारे लगाते रहो, और फिर देखो अल्लाह कितनी इज्जतें बख्शता है। इनकी निस्बत का एहतराम हमें क्या से क्या बना देता है। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे औलाद की इज्जत की, तवज्जो कीजिएगा, जिसने मेरी औलाद की इज्जत की,
या मेरे औलाद की खिदमत की या मेरी औलाद की मदद की, कहते हैं हुजूर कि मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। फिर बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है ना। जो लोग ये समझते हैं कि खाली रत जगहों से रुतबे बुलंद हो जाएंगे, वो भी ख्याल खाम है। और जो ये समझते हैं कि खुदा को छोड़ के सिर्फ पीर की जूतियां उठाने से वली बन जाएंगे, वो भी गलत सोचते हैं, वो भी गलत सोचते हैं। आप अल्लाह की इबादत भी करते रहे, पीर की फरमाबरदारी भी करते रहे, इतनी आसानी से खुदा मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। मेरे सामने आप बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे, कितने लोग किसी ना किसी पीर से मुरीद हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, जितने मुरीद हैं, किसी से भी मुरीद हैं, हाथ उठा के बता दें। थक रहे हैं आप हाथ उठाने में? नहीं ना, बहुत कम लोग मुरीद हैं। आपको मशवरा दूं, वजह यही है, एग्जाम आता है, इतने बहुत से कलम लेके आ जाते हो, सैयद साहब पढ़ दियो इन्हें, पेन पढ़ दो, कि क्योंकि हाई स्कूल का इम्तिहान आ गया। मुझे एक बात बताओ, बच्चा पूरी रात गेम खेले और सुबह को पेन पढ़वा के ले जाए, तो क्या वो आईपीएस बनेगा? बोलो, बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि दुआ के साथ मेहनत जरूरी होती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि जो सिर्फ दुआ पे भरोसा करे वो बेवकूफ है, और जो सिर्फ मेहनत पे भरोसा करे वो घमंडी है। फरमाया मेहनत करो अपने हिस्से की, फिर दुआ करो, जहां तक तुम अपनी मेहनत से पहुंचोगे उससे आगे खुदा दुआओं से तुम्हें पहुंचा देगा। और सिलसिले के भी फायदे होते, हमने सिलसिले के फायदे समझे ही नहीं। कई नौजवान तो कहते हैं ना जी शादी के बाद मुरीद होऊंगा, पता ना बीवी किसी और पीर के साथ निकल ले और मैं किसी और के साथ निकल ले, वो भी रंगीला बीवी के साथ रहेगा। कह रहा दोनों एक पीर के मुरीद होंगे ताकि दोनों वहां भी दामन जोड़ के चलें। देखो कहां तक की सोच रहा, ये मुश्किल से 35 साल बीवी के साथ ढंग से गुजार पा रहा, एक के आगे हाथ जोड़ के कह रहा अल्लाह बचा ले इससे, और पहले पहले कह रहा ना पीर एक ही रखेंगे ताकि बीवी कयामत में अलग ना हो जाए। कुरान तो ये कहता है कि उस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ औलाद से भागेगी, औलाद माँ से भागेगी, मियाँ बीवी से, बीवी शौहर से, एक दूसरे से भागते होंगे, कोई किसी की सुनने तैयार नहीं होगा। तो वहां भी ठुक्के जोड़ रहा है कि नहीं अभी मुरीद नहीं होना है, जब ब्याह हो जाएगा ना फिर दोनों एक साथ मुरीद होंगे। नौजवानों और बच्चों, जितनी जल्दी हो जाए किसी अल्लाह वाले के दामन से जुड़ जाना, इसलिए कि हम जब किसी अल्लाह वाले के दामन से जुड़ जाते हैं ना तो फिर सिलसिले का फैज जारी कर दिया जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को बुजुर्गों की झोली में डाल दो। सरकार आला हज़रत ने मुफ्ती आजम सरकार को बचपन में ही मुरीद कराया कि नहीं? बोलो। और आज हिसाब लगा रहे ना यार, अभी 2-4 बीघे की बेईमानी कर लूं फिर मुरीद होऊंगा। मौलाना अभी मुरीद होने का मौका ना है, रोजाना कई क्विंटल तोलना पड़ा है, और हर क्विंटल पे अगर 100 ग्राम भी मारा तो अभी लंबी मार पे हूं। पहले ये बेईमानी छोड़ दूं फिर मुरीद हो जाऊंगा। पहला जुमला मेरा आपसे यह है कि आप अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद करो जब तक जिंदा रहेंगे हलाल खाते रहेंगे। कैसा खाएंगे? जोर से कैसा खाएंगे? हलाल खाएंगे। कान खोल के सुनना मेरी बात। आज हर बंदे को यह शिकायत है कि बड़ा जा रहा हूं मस्जिद में दुआई कबूल ना हो रही। हर बंदे को शिकायत यही है कि शब कदर में भी मांग के देख लिया, शब बरात में भी मांग के देख लिया, दुआई कबूल नहीं हो रही। इमाम गजाली से पूछा गया था हजरत दुआएं कैसे कबूल होती हैं? आपने फरमाया 2 काम करना। कहा कौन से? फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। हाथ उठने में देर होगी, रब कबूल करने में देर नहीं करेगा। आज ना माफ कीजिएगा शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। अगर कोई बंदा मेहनत से गाड़ी ले आया ना तो दूसरा हिसाब लगा रहा मैं कैसे गाड़ी लेकर के आऊं। फिर उसने हक मानना शुरू किया। कितने गेम कितने जुए चल रहे हैं। हमारी कौम को आग लग गई है, जुए की लत ने तबाह कर दिया है। कभी ड्रीम 11 ने तबाह किया, कभी फ्री फायर ने तबाह किया। हमारी कौम सट्टेबाजी पे उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं अपने कौम के नौजवानों से, तुम्हारी जवानी सट्टों के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां जुओं के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां याशी और बदमाशी के लिए नहीं थी। ये जवानियां तो रातों के कयाम के लिए दी गई थी। ये जवानी तो सस्तों में रोने के लिए दी गई थी। इस जवानी में तो किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना
था, किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना था, किसी को खालिद बिन वलीद बनना था, मगर हुआ क्या कि इस कौम की गैरत का जनाजा निकल गया कि सलाहुद्दीन तो बाद में बनोगे, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो, मोहम्मद बिन कासिम तो बाद में बनोगे, अच्छे भाई नहीं बन पा रहे हो, आओ बढ़ के तो देखो, खालिद बिन वलीद बाद में बनोगे, अपने बेटे के वफादार, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो। तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, मौत बुढ़ापे में नहीं, मौत जवानी में भी आ सकती है। हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते ये अपना नारा रखो। शफीपुर शरीफ सरकार आला हज़रत हाजिर हुए, सुने आज किसकी महफिल में बैठे हो, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। शफीपुर शरीफ सरकार आला हज़रत गए, मज़ार पे हाजिरी के लिए गए और फौरन बाहर निकल आए। तो आपके साथ जो आपके शागिर्द थे, खुद्दाम थे, उन्होंने कहा सरकार कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गए हों और मज़ार से फौरन आ गए हों। आपका उसूल रहता है कि जिस बारगाह में जाते हैं कुछ देर बैठते हैं फिर आते हैं। तो सरकार आला हज़रत ने कहा था कि मैं आज इसलिए जल्दी आ गया कि जब मैं बारगाह में अंदर गया तो फरिश्ते इतने थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने फरिश्ते अंदर मौजूद थे एक सैयद की कब्र पे कि पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। फिर मेरे इमाम ने खुल के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। आज कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, सैयद होता क्या है ये आला हजरत से पूछो। उन्होंने कयामत तक आने वाले नासबियों के मुंह पे ताले लगाए और खारजियों का बोलता बंद किया, और उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज हम सैयदों के मेहमान बने हैं, ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में भी सैयदों के दामन से जोड़े रखना, आखिरत में भी सैयदों के दामन से जोड़े रखना। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो खुदा से। आज बड़ी महफिल है, हुजूर के दीवानों का हुजूम है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करना शुरू कर दें। हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करें। सिर्फ सैयद नहीं, हम हुजूर के सारे सहाबा का एहतराम करते हैं, और यही मसलक आला हजरत है। हमारा नारा है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जिनका अकीदा है वो खुल के बोले हर सहाबी नबी। हाँ जी अब आए ना मजा, हर सहाबी नबी, गली गली नगर नगर। क्या बात है, ये सैयदों के मिंबर से नारा लग रहा है। जब ये नारा लगे ना गली गली नगर नगर, तो सबको बोलना है अबू बकर अबू बकर, ठीक है ना। फिर एक इसका पलट होगा नगर नगर गली गली। ये नारा लगना चाहिए, लगा के देख लो नारा में, गली गली नगर नगर। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं निकली अभी तो। कुछ लोग मुंह देख रहे हैं कि बात क्या कर रहा हूं मैं। मसला क्या हालत बयान कर रहा हूं मैं, और जो इस नजरिए पे नहीं है वो हमारा नहीं है। गली गली नगर नगर। ये सामने वाले बंदे अच्छी आवाज निकाल दें थोड़ी सी, क्योंकि आप आगे बैठे हैं, आपकी ड्यूटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। वरना आप पीछे चले जाइए, आपसे अच्छे अच्छे लोग शायद पीछे खड़े हों जिन्हें जगह नहीं मिली है, मैं उन्हें बैठा लूंगा आगे। बोलेंगे तो फिर पता लगना चाहिए। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। हाँ जी, अल्लाह करे ये आवाज नजफ अशरफ तक जाए। हाँ जी, नजफ अशरफ तक जाए आवाज। शुक्र है परवरदिगार ने हमें सहाबा का मानने वाला भी बनाया है, अहले बैत का मानने वाला भी बनाया है। हम चूंकि मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं, हमारे दामन में किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी का कोई दाग नहीं है। मसलक के आला हजरत यह है कि हम हर वली को मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के चारों यारों को मानते हैं, और सिर्फ चार यारों को नहीं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा और यही मसला के आला हजरत है। बच्चों गांठ बांध लेना, कितना ही लंबा जुब्बा पहन के, कितना ही ऊंचा चोगा लगा के, तो या के नहीं फला सहाबी से नहीं बनती।
तो लात मार के कहो कि हमारी तुझसे नहीं बनती, हमारी तुझसे नहीं बनती। इसलिए कि अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं, और सहाबा को इसलिए मानते हैं कि वो मुस्तफा से निस्बत रखते हैं। दोनों को हम हुजूर की वजह से मानते हैं, और जब दोनों को मानते हो तो फिर दोनों को मानना चाहिए। नहीं, जो सहाबी है वो हमारे सर का ताज है। तो ये अकीदा रखेंगे इंशाल्लाह। ये अकीदा रखो, अली अली के नारे लगाते रहो, जन्नत में रास्ता खुला मिल जाएगा। हाँ, मेरे मुर्शिद इजाजत, मेरे मुर्शिद बैत सरकार ताजुश्शरिया हैं, और मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा हैं। मैंने उनको फरमाते सुना है। अभी किसी चचुंदर ने पोस्ट डाली थी कि खानकाहे बिलग्राम के आबाओ अजदाद का नजरिया राफजियत को बढ़ावा देता है, या वो राफजी अकीदे के लोग थे। एक किताब का हवाला देकर के बात कही गई। मैं मजीद कोई बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कहने वाला कौन है। पिछले साल भी उर्से वास्ती में सरकार वैसे मुस्तफा ने कहा था हमारा वही अकीदा है जो जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है। पिछले साल उर्स में यह ऐलान किया गया था कि हमारा अकीदा यह है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की जात है, और दूसरे नंबर पे हजरत उमर की जात है, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान गनी की जात है, चौथे नंबर पे मौला। इतनी जोर से अली का नाम निकले।